दुनिया में आजकल प्रीमैच्योर बेबीज़ के डिलीवरी का रेट बहुत बढ़ गया है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ये जानते नहीं कि ये बच्चों की हेल्थ का प्रिकॉशन कैसे लेते हैं। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रिकॉशन। सो आइए आज ये वीडियो के द्वारा हम जानते हैं कि इन बच्चों का हेल्थ प्रिकॉशन कैसे लेना है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विकास पाटिल. I am a consultant pediatrician and neonatologist practicing since last 12 years, and I am taking care of critical children and newborn babies. आज हम जानकारी लेने वाले हैं कि प्रीमैच्योर बेबीज़ के विभिन्न हेल्थ समस्याएं कौन सी है, जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीमैच्योर बेबीज़ में स्किन के बिलो जो फैट का लेवल होता है दैट इज़ वेरी लेस। उसके कारण बच्चों में टेम्परेचर रेगुलेशन की बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे कि हाइपोथर्मिया, मतलब टेम्परेचर इज लेस दैन 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रीमैच्योर बेबीज़ शिवरिंग नहीं कर सकते, जो कि एक मैकेनिज्म है टेम्परेचर बढ़ाने का, शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने का। और एक दूसरा मैकेनिज्म होता है स्वेटिंग, जिससे हम टेम्परेचर कम करते हैं। ये दोनों मैकेनिज्म प्रीमैच्योर बेबीज़ में कम काम करते हैं, जिसके कारण ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हाइपोथर्मिया के लिए प्रोन रहते हैं। अगली समस्या होती है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी। ये समस्या क्यों आती है? क्योंकि जो प्रीमैच्योर बेबीज़ का जो लंग डेवलपमेंट होता है वो बहुत कम रहता है। ये लंग्स में एक सर्फैक्टेंट नाम का एक लिक्विड रहता है, जिसका काम रहता है कि लंग्स की इलास्टिसिटी मेंटेन करना। क्योंकि ये सर्फैक्टेंट प्रोडक्शन कम रहता है, इसलिए बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है और अक्सर इनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ केसेस में ये सर्फैक्टेंट हमें इंजेक्शन के द्वारा सांस की नली में एक ट्यूब डाल के, जिसको हम एंडोट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं, वो ट्यूब से अंदर फेफड़े में देना पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि ये प्रीमैच्योर बेबीज़ में बहुत सारी ग्लूकोज यानी कि शुगर मेंटेनेंस की बहुत समस्या आती है। अगेन ये सारी चीज़ डिपेंडेंट है कि बच्चे का पैनक्रियाटिक फंक्शन और बच्चे का कम फैट डिपोजिशन। हालांकि इनका लीवर भी प्रीमैच्योर स्टेज में रहता है, तो शुगर प्रोडक्शन कम रहता है। तो इसलिए हमें ये इंश्योर करना रहता है कि प्रीमैच्योर बेबीज़ में हर 2 घंटे में हमें दूध पिलाते रहना है। प्रीमैच्योर बेबीज़ में इंटेस्टाइन की मैच्योरिटी कम होने के कारण ये बच्चे माँ का दूध या कोई भी ऊपर का फॉर्मूला मिल्क पचन करने में इनको तकलीफ़ होती है, जैसे कि पेट का फूगना, बार बार गैसेस पास करना, वॉमिटिंग होना। ये सभी चीज़ें कॉमनली देखी गई है। इसलिए हमें ये प्रीमैच्योर बेबीज़ में स्मॉल क्वांटिटी में माँ का दूध फ्रिक्वेंसी से देते रहना बहुत ज़रूरी है। प्रीमीज़ में किडनी फंक्शन का भी बहुत बड़ा रोल है। प्रीमीज़ का किडनी फंक्शन इमैच्योर रहता है, जिसके कारण ये बच्चों में कैलकुलेटेड IV फ्लूइड्स और दवाई देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, अभी हम जान लेते हैं कि ये बच्चे जब NICU से घर में आने वाले हैं तो हमें इनकी कैसी देखभाल करनी चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज डेडिकेटेड रूम। ये बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड रूम का होना बहुत ज़रूरी है। ये डेडिकेटेड रूम में क्रॉस वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ये रूम में एक एयर कंडीशनर होना बहुत ज़रूरी है, जिसका टेम्परेचर 25 to 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमेशा रखना चाहिए। आपको ये इंश्योर करना है कि कम से कम विजिटर ये रूम में एंट्री करे। और एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि ये रूम की साफ सफाई कम से कम दिन में 3 बार हो जाए। और एक चीज़ आपको इंश्योर करना है कि आपके बच्चे के रूम में कम से कम 3 से 4 सेट के कपड़े, लिनन, उसके ब्लैंकेट्स, उसको लगने वाली इम्पोर्टेंट दवाइयाँ, ये सब चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर्ड हो। सेकेंड पॉइंट, तो हमें ये इंश्योर करना है कि बच्चे को कौन से कपड़े पहनाए जाए। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चे को हमेशा कैप, मिटन, सॉक्स, 2 लेयर्स ऑफ क्लोथ्स, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा समर सीजन में बॉर्न हुआ है तो एक सिंगल लेयर ऑफ कॉटन क्लॉथ सफिशिएंट हो जाता है। अगर आपका बच्चा विंटर सीजन में बॉर्न हुआ है तो 2 to 3 लेयर्स ऑफ क्लॉथ ज़रूरी है। बच्चे का फेस हमेशा किसी भी एंगल से हमें दिखना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे का फेस कपड़े से कवर कर लेते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। आपको ये इंश्योर करना है कि फ्रॉम 180 डिग्री द फेस ऑफ बेबी शुड बी विजिबल। थर्ड पॉइंट इज हाइजीन। हाइजीन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
आपको ये इंश्योर करना है कि कम से कम 2 से 3 बॉटल्स ऑफ सैनिटाइज़र शुड बी अवेलेबल एट बेबीज रूम। हर बार बच्चे को टच करने से पहले, हालांकि वो माँ हो या कोई अदर विजिटर हो, आपको ये इंश्योर करना है कि हर इंसान जो बच्चों को टच करने वाला है, लेने वाला है, ये सभी ने हैंड सैनिटाइज़र करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये भी एडवाइजेबल है कि माँ हर टाइम बच्चे को दूध पिलाने से पहले अपना हैंड वॉश कर ले और ब्रेस्ट और निपल एरिया भी क्लीन करवा ले। फोर्थ पॉइंट है फीडिंग एंड बर्पिंग। हमें ये इंश्योर करना है कि जैसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार हमें बच्चे को हर 2 घंटे में दूध पिलाना है। अगर डॉक्टरों ने या आपके स्पेशलिस्ट ने आपको रेकमेंड किया है कि बच्चे को वाटी स्पून से दूध पिलाना है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि हर बार बच्चे को वाटी स्पून फीड देने के बाद बच्चे को बर्पिंग करना है। बर्पिंग की बहुत सारी टेक्निक्स है, वो हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। हमें ये इंश्योर करना है कि माँ के दूध के अलावा कोई भी प्री लैक्टियल फीड्स जैसे कि शुगर वाटर, ग्राइप वाटर, हनी या और कोई दवा जो कि चिकित्सकों के द्वारा प्रमाणित नहीं है, ये देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जिसके कारण बच्चे को सेहत की समस्या हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट इज बेदिंग ऑफ बेबी। तो हमें बच्चे को कब नहलाना है? ऐसे रिकमेंडेड है कि जब आपका बच्चा 2 किलो या उसके ऊपर हो जाए तभी आपको बच्चे को बाथिंग करवाना है। टिल दैट टाइम आपको बच्चे को स्पॉन्जिंग करना है, जिसके कारण उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होने में मदद होती है। सिक्स्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हमें हमेशा इमरजेंसी नंबर्स अपने साथ में रखना चाहिए। जैसे कि जिस हॉस्पिटल से आपके बच्चे का या प्रीमैच्योर बेबी का डिस्चार्ज हुआ है, वहाँ का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा 24/7 हमारे मोबाइल नंबर में दर्ज होना चाहिए। और कोई भी समस्या के लिए या किसी भी टाइम पे आपको कोई भी शक होता है तो तुरंत ही आपको वो हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। नंबर 7 एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज डेंजर साइंस दैट शुड बी लुक्ड आफ्टर इन यूर प्रीमैच्योर बेबीज। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइनोसिस। साइनोसिस मतलब हाथ का और पैर का या लिप्स का नीला होना। इसके बहुत सारे रीज़न है, लेकिन आपको कभी भी ऐसा कुछ शक होता है कि आपके बच्चे में ये सिम्टम दिख रहा है, तो तुरंत ही आपको आपके विशेषज्ञ को तुरंत ही कांटेक्ट करना है। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। जैसे कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में आप ये देख सकते हैं कि बच्चा ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है, उसके नाक ऐसा फूल रहा है, या तो वो खींच के ऐसा सांस ले रहा है, उसका ब्रीदिंग का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जब बच्चा स्लीपिंग स्टेज में हो। जॉन्डिस यानी पीलिया, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि बच्चे के स्किन का कलर या बच्चे के आँख का कलर या बच्चे के हाथ का या पैर का कलर येलोइश हो गया है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं या पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। वॉमिटिंग, अगर आपका बच्चा दूध पीने के बाद हर बार वॉमिट कर रहा है जो कि क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 20 ml दूध पिलाया है बच्चे को और बच्चा उसमें से 10 ml वॉमिट कर रहा है, विच इज़ मोर देन 50% ऑफ क्वांटिटी, तो हमें ये सस्पेक्ट करना चाहिए कि बच्चे के डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है। डिक्रीज एक्टिविटी मतलब अगर बच्चा कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है जो कि नॉर्मली पहले बच्चा करता था, जैसे कि कपड़े के निकालने के बाद या बच्चे को पैर में या हाथ में स्टिमुलस देने के बाद, बच्चे के गाल पे फिंगर से स्टिमुलस देने के बाद अगर बच्चे का कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है, बच्चा सकिंग स्टिमुलस नहीं कर रहा है, बच्चा नहीं रो रहा है। फीवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। फीवर के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन आपको जब कभी भी लगे कि बच्चे का सर गर्म है या बॉडी गर्म है या हाथ पैर गर्म है, तुरंत आपको थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करना चाहिए। अगर बच्चे को फीवर आ रहा है तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, जैसे कि डिहाइड्रेशन। तो आप जब कभी भी सस्पेक्ट करें कि आपके बच्चे को फीवर जैसा सिम्टम है तो तुरंत ही आप डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। अगला इम्पॉर्टेंट सिम्टम है ईयर डिस्चार्ज और रैश। कभी भी बच्चे को ईयर डिस्चार्ज अगर हो रहा है या उसके शरीर पे कोई भी रेडनेस या कोई भी रैश है तो तुरंत ही आपको आपके नज़दीक के न्यूनेटोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करना चाहिए। अभी हम जान लेते हैं कि अपने प्रीमैच्योर बेबीज़ के फॉलोअप में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रीमैच्योर बेबीज़ का फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें
बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, जैसे कि बच्चे का वजन, बच्चे का हाइट, बच्चे का डेवलपमेंटल माइलस्टोन, बच्चे के आँख का जाप। इसके द्वारा हम देखते हैं कि रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, जो कि एक बहुत कॉमन कंडीशन है, जो कि देखी गई है प्री मैच्योर बेबीज में, जिसका स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ है बच्चे के ईयर की जांच। इसमें इस टेस्ट को हम बोलते हैं OAE एंड बेरा टेस्ट, जो आपके डॉक्टर के अनुसार आपको फॉलो में करना है। तो अगर आपके घर में कोई प्रीमैच्योर बेबीज बॉर्न हुआ है तो आपको नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चे जो नॉर्मल टर्म बेबीज़ या मैच्योर बेबीज़ के हिसाब से या उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि प्रीमैच्योर बेबीज़ का ख्याल घर में कैसे रखना है। अगर इसी चीज़ के बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है।